हेलो गाइस, आज की इस शानदार वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि किस तरह से आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एक डोमेन और होस्टिंग हासिल कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो उसके अंदर आप 3 वेबसाइट कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम पहले एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसमें हम पहले एक फ्री डोमेन रजिस्टर करेंगे और उसके बाद उसी वेबसाइट के अंदर हम होस्टिंग सेटअप करेंगे और उसके बाद उसके अंदर हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करके सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो आपने इस वीडियो को अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं एज ए बिगनर तो कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट मेरे स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने वेबसाइट पे आ जाना है profreshhost.com। ठीक है, गूगल पे जाके आपने लिखना है फ्रेश होस्ट। ठीक है, तो .com इस वेबसाइट के ऊपर आपने सबसे पहले आ जाना है। ठीक है, तो ये वाली वेबसाइट है जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट होस्टिंग देगी, डोमेन देगी और इसी के अंदर हम फिर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके एक फुल फ्लैज बिजनेस वेबसाइट या पोर्टफोलियो वेबसाइट्स डिज़ाइन करेंगे जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड आपके लिंक के साथ असेस होगी। तो सबसे पहले जिन लोगों को डोमेन नेम का नहीं पता उन लोगों को बता दूं, डोमेन नेम जो होता है वो आपका इंटरनेट के ऊपर आपकी आइडेंटिटी है। ठीक है, आपकी वेबसाइट का नाम है, जिस तरह इसका नाम है फ्री होस्ट .com, जिस तरह यूट्यूब का होता है youtube.com, सो वो एक डोमेन नेम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस वेबसाइट के अंदर एक ही प्रॉब्लम कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं कि इसके अंदर एड्स आ रहे होते हैं। सो एड्स इस वजह से आ रहे थे क्योंकि वो आप लोगों को फ्री होस्टिंग दे रहे हैं, तो उन लोगों ने भी कुछ ना कुछ अर्न करना होता है, तो इस वजह से इसके अंदर वो ऐड शो करवाते हैं जहाँ से वो प्रॉफिट बना रहे होते हैं। ठीक है, ये देखें गूगल की तरफ से ये ऐड आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी इस वेबसाइट के अंदर आगे सबसे पहले आपने अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, अकाउंट क्रिएट करने के लिए इस पर क्लिक करें, क्रिएट एन अकाउंट। ठीक है, अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आज आपके पास अपना एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस लिखता हूँ मैंने ईमेल एड्रेस लिख दिया और यहाँ पे कोई सा भी पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड मैंने ये वाला पुट कर दिया, पासवर्ड को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये ईमेल पुट कर दिया, ये हमने पासवर्ड पुट कर दिया, ये हमारा अकाउंट क्रिएट करने का पहला स्टेप है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ताकि हम इसके अंदर साइन अप कर सकें इस वेबसाइट के अंदर। तो जैसे ही साइन अप करेंगे तो ये हमें एक ईमेल भेजेगा वेरीफाई करने के लिए हमारे ईमेल एड्रेस पर जो हमने यहाँ पे पुट किया है। ठीक है, ये देखिए जी स्टेप कंटिन्यू हो चुका है। तो नेक्स्ट कह रहे हैं प्लीज़ एक्टिवेट योर अकाउंट फर्स्ट डिड नॉट रिसीव एक्टिव। ओके, तो उन्होंने हमें एक एक्टिवेशन ईमेल भेजी है हमारे ईमेल के ऊपर। ठीक है, उसको हम एक्टिवेट करेंगे तब हमारा ये अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने अपने ईमेल अकाउंट के अंदर आ गया, ये हमारी ईमेल आ चुकी है। ठीक है, प्रो फ्री होस्ट की तरफ से। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद ये आ रहा है एक्टिवेट अकाउंट का बटन, उस पर मैंने क्लिक किया। ये देखें ऑटोमेटिकली अकाउंट वेरीफाई हो चुका है और ऑटोमेटिकली लॉग इन भी हो चुका है। योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, ऊपर एड्स चेंज हो रहे हैं, आपने उनसे परेशान नहीं होना और ये 100% सिक्योर होस्टिंग है। ठीक है, तो उसके बाद जी सेकंड स्टेप है जी, हमने ईमेल को भी ओपन रहने देते हैं, इस स्टेप को कर देते हैं क्लोज। ठीक है, सबसे पहले जी हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने अपना एक जो डोमेन नेम है वो यहाँ पर रजिस्टर करना है। डोमेन नेम रजिस्टर करने के लिए ये एक बटन आ रहा है क्रिएट न्यू अकाउंट। ठीक है, ये हमें बेसिकली 3 अकाउंट्स क्रिएट करने देता है, मीन टू से हम 3 फ्री डोमेन इस पर ले सकते हैं और फिर उनके ऊपर वेबसाइट्स बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करूँगा क्रिएट न्यू अकाउंट। तो ये कुछ टाइम लगेगा लोड होने में और उसके बाद हमें ये पेज पे ले जाएगा जहाँ पर हमने अपनी डोमेन सर्च करनी है। तो अब हम इस पेज पे आ चुके हैं। ठीक है, लॉन्च यूर न्यू वेबसाइट। सो ओके, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे अगर कह रहा है, ये देखें यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, फ्री डोमेन। ठीक है, और उसके अलावा एक आ रहा है कस्टम डोमेन। सो कस्टम डोमेन्स क्या होता है, अगर आपने डोमेन ऑलरेडी परचेज़ की हुई है किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से, कोई और होस्टिंग प्रोवाइडर है और आप उसको इसके साथ लिंक करना चाहते हैं, यहाँ से सिर्फ आप होस्टिंग यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर आपको जो डोमेन आपने ऑलरेडी परचेज़ की हुई है उसके नेम सर्वर्स अपडेट करने होने पड़ेंगे इस पर। ठीक है, ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ है, नेम सर्वर्स कैसे अपडेट करते हैं। अगर आपने कोई डोमेन नेम नहीं परचेज की हुई, यहीं से परचेज़ करनी है या फ्री वाली यूज़ करनी है, तो यहाँ पे फ्री डोमेन पे क्लिक करें और यहाँ पे सर्च करें फ्री डोमेन जो आपने लेनी है। ठीक है, जिस तरह मैं कोई सी भी डोमेन लिख देता हूँ, जिससे जैसे कि लिख देता हूँ हमजा हमजा, और यहाँ पे मैं करता हूँ चेक अवेलेबिलिटी। तो चेक अवेलेबिलिटी करेंगे, ये देख रहे हैं ये कह रहा है हमजा डॉट लाइब्लॉग इज़ नॉट अवेलेबल। अब मैं इसके साथ कुछ और कैपिटल का कोई सा भी डोमेन हम अपना सर्च कर सकते हैं, मैंने इसका लगा दिया। ठीक है, WP। अब मैं इसको चेक करता हूँ हमजा WP अवेलेबल है या नहीं है, तो ये अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा हमजा WP वेबसाइट का नाम आ गया और ये इनके अंदर इनका यूज़र नेम आ गया वेबसाइट का। ठीक है, तो मैं यहाँ से कर दूँगा unex.com।
आप लाइव भी कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारी फुल डोमेन नेम होगा hamza.wp-unix.com, ठीक है। चेक अवेलेबिलिटी पे अगेन क्लिक करूँगा। जैसे ये यहाँ पे कंफर्मेशन का मैसेज आ जाए इज़ अवेलेबल, तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। तो बेसिकली जब मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा तो ये वाला हमारा डोमेन नेम बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला डोमेन नेम जब हम इसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके वेबसाइट बनाएंगे तो वो ऑल ओवर द इंटरनेट एक्सेसिबल होगा, ठीक है। ये एक बेहतरीन ऑप्शन है बिगनर के लिए या एक्सपर्ट्स के लिए, लाइक वो अपनी पहले वेबसाइट इस पे क्रिएट करें, उसको टेस्टिंग करके फिर अपने एक्चुअल डोमेन पे भी माइग्रेट कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो इसके लिए बेस्ट है कि आप अपना इस पर पोर्टफोलियो बना सकते हैं, ठीक है। जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये कुछ टाइम लेता है रिफ़्रेश होने में, लोड होने में, क्योंकि ये हमारे लिए बैकएंड पे एक डोमेन नेम बना रहा है, उसके नेम सर्वर सेट कर रहा होता है, उसके DNS रिकॉर्ड्स होते हैं, लाइक जो चीज़ें होती हैं वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट की, वो सेटअप कर रहा होता है, ठीक है। तो ये लोड हो चुका है। अभी भी देखें ये लोड कम्प्लीटली नहीं हुआ, यहाँ पर एक टिक का ऑप्शन आ जाएगा, ये कम्प्लीटली लोड हो जाएगा। तो अब वो हमें क्या कह रहा है, ठीक है। वो हमें कह रहा है कि हमारा 1 ऑफ 3, लाइक हमने 3 इस पे डोमेन्स फ्री हासिल कर सकते हैं, जिसमें से एक ये है। अगर आपने न्यू डोमेन हासिल करनी है, अगेन आप इस पे क्लिक करेंगे, न्यू अकाउंट, और फिर स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो हमने पिछले स्टेप में किए हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये देखें, अब यहाँ से तब तक जब लोड होता है हम यहाँ से मैनेज पे क्लिक करते हैं, ठीक है। जब मैनेज पे क्लिक करेंगे तो ये हमें हमारे सी पैनल पे ले जाएगा, जहाँ से हम जाके इस पर वर्डप्रेस वगैरह सेटअप करेंगे। तो ये इसने हमारा ये यूज़र नेम है सी पैनल में लॉगिन करने के लिए, ये इसने बताया, हमने क्रिएट कर दिया इस टाइम पे, और ये जी हमारी वेबसाइट का नाम है, ठीक है। तो ये आ गया जी क्लाइंट एरिया पे। तो जब मैंने उस पर क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे मैनेज पे, तो ये हमें कह रहा है योर वेबसाइट इज़ नॉट लोडिंग प्रॉपरली। लाइक अगर समवन हमारे इस पे विज़िट करता है इस डोमेन पे, तो वो मे बी लोड ना हो, क्योंकि हम जब न्यू वेबसाइट बनाते हैं, इस तरह सेटअप करते हैं, तो उसके जो सम रिकॉर्ड्स होते हैं जिससे हम बोलते हैं DNS प्रोपागेशन, उसको सेटअप होने में टाइम लगता है। ये ऑटोमेटिक होता है, आपको कुछ नहीं करना। अगर आपकी वेबसाइट लोड नहीं हो रही तो आपने परेशान नहीं होना, आपने इसको जस्ट 42 आवर्स के बाद, मैक्सिमम ये 2-3 आवर्स के बाद ऑटोमेटिक हमारी वेबसाइट लाइव हो जाती है। अगर इन केस नहीं हो रही तो आपने जस्ट वेट करना है फॉर फ्यू आवर्स, लाइक मैक्सिमम 10 to 12 आपकी वेबसाइट इंशाल्लाह लाइव हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद जी हमने जैसे ही मैनेज पे क्लिक किया तो इसने हमें ये वाला क्लाइंट एरिया पे ले आया है। तो यहाँ से हम सी पैनल में जाएंगे, जिसे कंट्रोल पैनल भी बोलते हैं, जहाँ पे ऑल फीचर्स होंगे वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के, और किसी भी तरह की ईमेल्स और जो सारी चीज़ें होती हैं हम वहाँ से मैनेज करेंगे। ये देखें, मैंने इसको रिफ़्रेश किया, अब यहाँ पे ग्रीन टिक आ चुका है, मीन टू से हमारा अकाउंट प्रॉपर क्रिएट होकर डोमेन नेम रजिस्टर हो चुकी है। अब ये अब डोमेन के हम मालिक हैं, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो मैं मैनेज पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, अगेन, ताकि फ्रेश होके हमारे पास क्लाइंट एरिया आ जाए, ठीक है। तो ये लोड हो चुका है, ठीक है। अब उसने कहा जी ये आ गया मतलब कि कंट्रोल पैनल, और ये वाले होते हैं DNS, इसे बोलते हैं DNS, ठीक है। हमारे इस वक्त ये वाले नेम सर्वर्स हैं। अगर आपने किसी और जगह पे वेब डोमेन बाय की हो तो आपने फिर वहाँ पे ये पुट करने थे, आपने इन चीज़ों को नहीं टच करना, ठीक है। सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक करना है कंट्रोल पैनल पे, ठीक है। अब कंट्रोल पैनल पे मैं जैसे क्लिक करूँगा, इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। न्यू टैब में ओपन करूँगा तो समटाइम ये फ्यू सेकंड्स लेता है, क्योंकि अभी जस्ट हमने डोमेन परचेज़ किया, उसके बाद उसी पे ही हम होस्टिंग सेटअप कर रहे हैं। तो इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये इंपॉर्टेंट नोटिस आ गया, कह रहे हैं कि टू नोटिफाई ऑफ चेंजेस टू सर्विसेज। वो कह रहे हैं कि हम कुछ चेंजेस करते हैं, लाइक उसकी टर्म एंड कंडीशन है, हमें उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो वो मैं यहाँ पर कर देता हूँ अप्रूव। तो हमने वो टर्म एंड कंडीशन अप्रूव कर दी। तो ये अब हमारा सी पैनल या जिसे हम कंट्रोल पैनल कहते हैं वो लोड हो चुका है, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने हमें 5 GB स्पेस दी है, जो कि बहुत ज़्यादा है हमारी वेबसाइट बनाने के लिए, हमसे इतनी यूज़ नहीं हो पाएगी। एड-ऑन्स दिए हैं, लाइक काफ़ी सारी चीज़ें दे दी हैं उन्होंने, फ्री ईमेल अकाउंट, फ्री FTP, लाइक ये सारी एडवांस चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आप इन्हें पहली बार देखें तो कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट आपने कंट्रोल पैनल या सी पैनल के अंदर आ जाना है, ठीक है। और यहाँ से सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने सॉफ्ट क्लास का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पे जाएंगे, ठीक है। सॉफ्ट क्लास इसे बोलते हैं। तो बेसिकली अब हमें इसके अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। सो बेसिकली वर्डप्रेस क्या है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर हम ड्रैग एंड ड्रॉप्स या प्री बिल्ड वेबसाइट्स होती हैं बना के अपनी वेबसाइट लाइव कर सकते हैं इन जस्ट फ्यू मिनट, ठीक है। तो जैसे ही मैंने सॉफ्ट क्लास पे क्लिक किया, ठीक है, ये वाला टैब ओपन हो गया। इसके अंदर ये वाले हमारे पास कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स आ रहे हैं, जो कि मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ, जिसमें वर्डप्रेस है, जुमला है, और काफ़ी सारे हैं, ठीक है। बट हमने जो यूज़ करना है वो है हमारा जी वर्डप्रेस पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है।
ये वाला पेज ओपन हो गया। अब हमें वो कह रहा है आपने क्या करना है, यहाँ से हमने जी वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल पे मैं क्लिक करूँगा तो ये जी हमने डिटेल यहाँ पे फिलअप करनी है, ये वाला पेज। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि आप अपनी चूज़ इंस्टॉलेशन यूआरएल किस डोमेन पे यूआरएल इंस्टॉल करना है। एज़ हमने अभी सिर्फ एक डोमेन बनाई है, ये वाली hamza.wp-unix.com, तो इस पे हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है। तो वो कह रहे हैं आपने वर्डप्रेस का वर्जन कौन सा रखना है जी, हमने लेटेस्ट वर्जन रखना है ये वाला, ठीक है। अगर आपने वर्डप्रेस किसी डायरेक्टरी के अंदर इंस्टॉल करनी है तो वो भी कर सकते हैं, बट आप इसको ना टच करें, ठीक है। तो लेटेस्ट वर्जन आ गया। उसके बाद कुछ साइट सेटिंग्स हैं, ये इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं, ठीक है। आपकी वेबसाइट का नाम क्या हो जी, कुछ भी नाम रख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन ये हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं, बट एट द मोमेंट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जी हमारा एडमिन यूज़र नेम, जो कि हम वेबसाइट के अंदर यूज़ करेंगे लॉगिन करने के लिए, ठीक है। मैं इसका नाम रख देता हूँ हमजा, HAMZA, और ये वाला हमारा जी पासवर्ड है वेबसाइट के अंदर लॉगिन करने के लिए। मैं पासवर्ड सेव कर लेता हूँ, ठीक है, और यूज़र नेम भी, ताकि हम इसको यूज़ कर सकें जब हम नेक्स्ट टाइम वेबसाइट के अंदर लॉगिन करेंगे इंस्टॉल करने के बाद, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे इनको सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जी यूज़र नेम था जी हमारा HAMZA, और पासवर्ड था ये वाला हमजा। सॉरी, ये पासवर्ड आ गया और यूज़र नेम आ गया। ये आपने चीज़ें सेव कर लेनी है क्योंकि ये लॉगिन करने के लिए यूज़ करेंगे, और ये आपकी एडमिन ईमेल होगी इन केस आपका कोई पासवर्ड फॉरगेट करना हो, कोई कमेंट आपकी वेबसाइट पे आता है आपने उसको प्रूव करना हो, तो ये आपने यहाँ पे अपना ईमेल डाल देना है, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ से कह रहा है चूज़ लैंग्वेज। आप अपनी वेबसाइट की जो लैंग्वेज रखना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मैं इंग्लिश ही रखूँगा, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हमने इनके साथ कुछ नहीं करना, सिंपली हमने इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। जैसे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे ये कुछ टाइम लेगा, 5 to 10 सेकेंड्स, और आपकी वर्डप्रेस जो है आपकी डोमेन के ऊपर इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। इन सम केस मैक्सिमम ये 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लेता, ठीक है। ये देखें, कंग्रेचुलेशन दी सॉफ्टवेयर वाज इंस्टॉल सक्सेसफुली। सो अब वो कह रहा है आपकी जो डोमेन थी यूनिक्स hamza.wp.unix.com, उसके ऊपर हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया है, और ये कह रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल, मतलब ये वाला यूआरएल हम यूज़ करेंगे जब हम वेबसाइट जो हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है उसके बैकएंड में लॉगिन करने के लिए, ताकि हम चेंजेस कर सकें। तो अब मैं अगर इस वेबसाइट को ओपन करता तो मे बी ये नॉट एक्सेसिबल आए, ठीक है। ठीक है, ये देखें अब एक्सेस नहीं हो रही, ठीक है। ये वाला पेज है, ये मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि हमने जस्ट डोमेन बाय करके उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, तो इसके जो डीएनएस है उनकी प्रोपागेशन अभी नहीं हुई। तो जस्ट आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करके इसको छोड़ देना है एटलीस्ट 24 आवर्स के लिए, ठीक है। जैसे ही आपके 24 आवर्स गुजरेंगी आपकी ये वेबसाइट है ऑटोमेटिकली लाइव हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट 24 आवर्स हो चुके हैं। तो हमने ये वाला डोमेन था जिस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है, तो ये उस टाइम पे एक्सेसिबल नहीं हो रहा था, क्योंकि जब न्यू वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, न्यू डोमेन लिंक करते हैं, तो उसमें डीएनएस और प्रोपागेशन का इशू आ जाता है, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड वो सर्विस के साथ लिंक हो जाता है। तो उस पर आप लोगों ने परेशान नहीं होना। तो ये हो चुका है इंस्टॉल। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, तो जैसे मैं ओपन करूँगा ये देखिए हमारी वेबसाइट एक्सेसिबल हो गई है, ठीक है। ये वर्डप्रेस का एक डिफ़ॉल्ट थीम होता है, वो इस पर इंस्टॉल हो चुका है, इस वजह से ये डिफ़ॉल्ट पेजेस आ रहे हैं। मीन टू से हमारी वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है इस वाली डोमेन पे, ठीक है। इस वाली डोमेन पे जिस पे हमने फ्री वाला अकाउंट बना के प्रो फ्री होस्ट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था। ये रहा हमारा सी पैनल, इस पर कुछ एड्स आ रहे हैं, ठीक है, ये वाला। अगर आप सम टाइम इसको क्लोज़ कर देते हैं सी पैनल को, तो आपने अगर अगेन इस वाले टैब पे जाना हो तो आपने यहाँ पे आके सॉफ्ट क्लास ऐप इंस्टॉलर पे जाना है, ठीक है। तो ये आपने जितनी भी वर्डप्रेस इंस्टॉल्स की हुई हैं आपको उस पेज पे ले जाएगा, ठीक है। ये देखिए इंस्टॉलेशंस पे क्लिक करेंगे तो ये हमें ले आया जी, हमने जो भी इंस्टॉलेशंस की होंगी यहाँ पे आ जाएंगी सारी की सारी, ठीक है। तो ये हमारी है एक वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है। वर्डप्रेस क्या है, ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। तो सबसे पहले इसमें लॉगिन कैसे करते हैं। अब हमारा सर्वर साइड का काम फिनिश हो चुका है, अब हमारा वेबसाइट के रिलेटेड आ गया, ताकि हम इसमें चेंजेस कर सकें, इसको एक प्रॉपर वेबसाइट बना सकें, ठीक है। तो लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपने जो भी आपकी वेबसाइट का नाम होगा या यूआरएल होगा उसके लास्ट में आना है, उस पर लिखना है स्लैश, फिर लिखना है WP लिखना है, फिर लिखना है -ADMIN। ये लिख के आपने करना है एंटर। जैसे प्रेस करेंगे एंटर तो ये आपको उसके लॉगिन पेज पे ले आएगा, ठीक है। तो रिमेंबर जब हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था उसके अंदर हमने एक यूज़र नेम और पासवर्ड सेट किया था, जो कि मैंने यहाँ पे सेव किया था, ठीक है, ये आ रहा है। तो ये था मेरा यूज़र नेम, हमने ये वाला यूज़र नेम लगा देना है यहाँ पर, और ये वाला लगा देना है पासवर्ड। ये हमने तब सेट किया था जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे थे, ठीक है। तो इसे हम लॉगिन पेज पे बोलते हैं वेबसाइट का वर्डप्रेस का बैकएंड, ठीक है। इसमें लॉगिन करूँगा तो जो मेरी ये वेबसाइट है हमजा
wp.unix.com। तो ये उसका बैकएंड आ गया। अब यहाँ पे देखें माई ब्लॉग ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा विजिट साइट, तो ये हमें हमारी वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। ठीक है, ये हमें बता रहा है वर्डप्रेस का कौन सा वर्जन जा रहा है। फिर इस पर डिफरेंट थिंग्स आ रही हैं, जैसे अपडेट्स आ रहा है, लाइक कोई थीम या प्लगइन का कोई अपडेट आया तो वो करेंगे। ये पोस्ट आ गया, अगर कोई ब्लॉग पोस्ट बना रहे हैं तो वो यहाँ पे आएगी। ये मीडिया का टैब आ रहा है, कोई भी हम कोई मीडिया, कोई पिक्चर्स या कोई भी अपलोड करेंगे वेबसाइट के ऊपर, कोई डॉक्यूमेंट, तो वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके अलावा ये पेजेस आ गए और कमेंट, और साथ साथ चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा जैसे जैसे हम इनको एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जाना है अपीयरेंस में, और अपीयरेंस में जाकर थीम्स में। सो थीम्स क्या होती हैं, बेसिकली हमें एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है, उसमें डिफरेंट स्टाइलिंग होती हैं। तो अब ये देखिए इसमें 2024 है थीम इंस्टॉल है, तो ये एक फ्री थीम है और वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट थीम है। ठीक है, मैं आप लोगों को अभी शो करवाता हूँ। जैसे मैं एड न्यू पे क्लिक करूँगा, हम डिफरेंट थीम्स, मल्टीपल थीम्स एट अ टाइम अपनी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर से अगर मैं कोई और थीम स्विच करके इसको एक्टिवेट करता हूँ, जैसे मैं इसको करता हूँ एलिमेंटर, हेलो एलिमेंटर को, तो इसको मैंने इंस्टॉल किया और उसके बाद ही इसको मैं करता हूँ एक्टिवेट, तो हमारी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने इसको क्लिक किया एक्टिवेट, तो एक्टिवेट करूँगा तो इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर देखें चेंज हो गया। ये जस्ट बिकॉज ऑफ ए थीम। सो ये सारी चीज़ें थीम की वजह से हो रही थी हैं। ठीक है, तो अब हम अपना प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जी हमने वेबसाइट का ये जो लिखा आ रहा है माई ब्लॉग, या यहाँ पे आ रहा है, इसको बोलते हैं टाइटल और टैग लाइन। ठीक है, अगर ये आपने चेंज करनी है तो वेबसाइट के बैकएंड पे आना है वापस, और यहाँ से हमने चले जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स के बाद हमने चले जाना है जनरल पे, और यहाँ से कुछ सेटिंग्स होती हैं वो चेंज करेंगे। ठीक है, ये होती है साइट टाइटल। आप यहाँ पे जो कुछ भी टाइटल पुट करेंगे तो वो वहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, अनकवर विद हमज़ा, तो ये देखें ये यहाँ पे शो हो गया और यहाँ पे भी शो हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं हमज़ा वेबसाइट। ठीक है, तो ये जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे टैग लाइन अपने बिजनेस की और यहाँ से सेव चेंजेस करेंगे तो ये यहाँ पे लाइव हो जाएंगी। ठीक है, ये हमारा टाइटल आ गया, ये देखिए यहाँ पे भी आ गया टाइटल और साथ टैग लाइन। तो ऐसे होता है, क्विक चेंजेस होती हैं वर्डप्रेस में। ठीक है, ये साथ साथ आप लोग सीखते जाएंगे। तो मैं अब इन टैब्स को कर देता हूँ क्लोज। ठीक है, इस टैब को भी क्लोज कर देता हूँ क्योंकि इनका काम ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। तो ये अब हमारी वेबसाइट आ गई। तो अब हमने प्रॉपर वेबसाइट बनानी थी, तो उसके लिए हम प्री मेड वेबसाइट यूज़ करेंगे, जिससे वन क्लिक से हम वेबसाइट बना सकते हैं। सबसे पहले अपीयरेंस में जाएंगे, फिर थीम्स में जाएंगे। ठीक है, यहाँ से मैं ऐड न्यू थीम क्लिक करूँगा, और ऐड न्यू थीम करने के बाद मैं यहाँ पे सर्च करूँगा आस्ट्रा। ठीक है, ये वन ऑफ द बेस्ट थीम है, पॉपुलर है, फ्री भी है, पेड वर्जन भी है। हम फ्री वर्जन यूज़ करेंगे और लाइट वेट भी है। थीम प्रीव्यू पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है, ये इंस्टॉल हो जाएगी। ये देखिए इसकी रेटिंग्स भी बहुत अच्छी है, ये वाला इसका वर्जन जा रहा है। ठीक है, तो आप कोई सा भी थीम यूज़ कर सकते हैं। रिसर्च करके मैंने इसको इंस्टॉल किया, अब मैं कर देता हूँ इसको एक्टिवेट। ठीक है, तो जैसे ही एक्टिवेट किया तो अब ये कह रहा है गेट स्टार्टेड विद रेडीमेड टेम्पलेट। सो इससे हमें स्क्रैच से वेबसाइट नहीं बनानी पड़ेगी, इससे इससे लाइक हमें बने बनाए वेबसाइट्स मिल जाएंगे। ठीक है, लाइक प्री मेड टेम्पलेट्स होते हैं, फिर हम उनमें कस्टमाइजेशन करेंगे, न्यू पेजेस ऐड करेंगे, न्यू सेक्शंस ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से करता हूँ जी। अब ये वाला ऑप्शन आ रहा है स्टार्टर टेम्पलेट, अगर आपके पास ये शो हो तो आपने इस पर क्लिक करना, नहीं शो हो रहा तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तब भी आपको शो करवा देगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इंस्टॉल स्टार्टर टेम्पलेट। ठीक है, जैसे ही इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये एक प्लगइन इंस्टॉल करेगा हमारी वेबसाइट के अंदर, और ख़ुद ब खुद ही हमें उसको एक्टिवेट करके उसके पेज पे ले जाएगा, जहाँ से हम डिफरेंट डेमोस लाइक प्री मेड वेबसाइट अपनी वेबसाइट के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया जिसका स्टार्टर टेम्पलेट। अब यहाँ से हम वो हमसे फ्यू कॉन्फ़िगरेशन भी करवाएगा। अब ये देखें हमने ये, ठीक है जी, ये देखें अब जो हमने टेम्पलेट इंस्टॉल किया वो कह रहा है क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट, लाइक बनी बनाई हमने वेबसाइट यूज़ करनी है। फिर कहते हैं AI वेबसाइट बिल्डर, लाइक AI से हम एक कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, जिप WP के ज़रिए, लाइक हमने जैसे उसको कमांड देनी है कि इस तरह की वेबसाइट बना दें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो हमने बस कमांड देंगे और हमारे एक पूरी की पूरी वेबसाइट बना के दे देगा, वो भी AI के ज़रिए। अभी ये बेटा जा रहा है। ठीक है, तो अभी ये स्टेबल वर्जन नहीं है, तो हम क्लासिक यूज़ करेंगे, बनी बनाई वेबसाइट बिल्ड विद टेम्पलेट। तो अब हम ये कह रहा है सेलेक्ट पेज बिल्डर, कौन सा पेज बिल्डर हमने सेलेक्ट करना है, लाइक ब्लॉक एडिटर यूज़ करना है, ये वर्डप्रेस का बिल्ट इन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें ब्लॉक एडिटर, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ब्लॉक एडिटर, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम एलिमेंटर भी यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पे बिहेवियर बिल्डर, एक और पेज बिल्डर है वर्डप्रेस का, वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट माई फेवरेट वन ऑफ द बेस्ट इज़ दिस वन एलिमेंटर।
तो आप देखेंगे डिफरेंट पेज बिल्डर में डिफरेंट डेमोज आ रहे हैं। जैसे ये भी एक अच्छा डेमो चैरिटी वेबसाइट के लिए अगर बना रहे हैं आप, एनिमल वेलफेयर के लिए ये वाला डेमो आ रहा है। तो हमने बेसिकली यूज़ करना है एलिमेंटर, क्योंकि ये यूज़र फ्रेंडली है और हर बंदा इसको ईजिली यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ डेमोज आ रहे हैं जो कि हम यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ से चूज़ करूँगा जी, ये देखें अब ये भी एक डेमो आ रहा है जो कि मैं इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ। अगर आप अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, आर्टिस्ट पोर्टफोलियो है, किसी किस्म की ई कॉमर्स बना रहे हैं, तो ये कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ठीक है। कोई सा भी हम डेमो लेके फ्री वाला इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ एक कोई बिज़नेस टाइप वेबसाइट के लिए डेमो ढूंढ रहा हूँ, वो भी मिल जाएगा, बट हमें वो सारे बॉटम तक चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए जी मैं यहाँ पे मज़ीद स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज कि हम ये डेमो ले लेते हैं, लाइक पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट का डेमो ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमें मज़ीद हमें कुछ ऑप्शन देगा, हमें कुछ कस्टमाइजेशंस के फीचर्स देगा कि अगर हमने अपना लोगो अपलोड करना तो यहाँ से कर दें, ये वाला लोगो रिप्लेस हो जाएगा। अगर लोगो की विड्थ इंक्रीज़ करनी है तो यहाँ से करें, हमने इसको कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे कर देंगे स्किप एंड कंटिन्यू, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन आ गए कलर के। अगर हम चेंज करेंगे तो ये देखें अब ये कलर इसका हॉवर पे, और ये देखें इसकी स्टाइलिंग चेंज हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पे काफ़ी सारे डेमोस थे, तो मैंने उनमें से कोई सा भी ले लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कंटिन्यू, ठीक है। अब ये लास्ट स्टेप आ रहा है, वो कह रहा है अपनी यहाँ पे डिटेल्स फिलअप करने। आपने यहाँ पे अपना नेम लिखना है, वर्क ईमेल लिखना है, ठीक है। कोई सा भी मेल डालें, नहीं डालना ना डालें, बस आपने मेक श्योर करना है ये 4 ऑप्शन चेक हो, 1 2 3 4। उसके बाद स्किप सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इनिशियली ये हमारी वेबसाइट पे प्लगइन इंस्टॉल कर रहा है। प्लगइन्स क्या होते हैं, डिफरेंट स्टाइलिंग्स या डिफरेंट फीचर यूज़ करने के लिए हम प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं वर्डप्रेस में, ठीक है। तो ये प्लगइन्स इंस्टॉल हो रहे हैं हमारी वेबसाइट में। तो ये देखें अब एलिमेंटर इंस्टॉल कर रहा है। तो एलिमेंटर क्या है, ये मैं आप लोगों को एलिमेंटर की वेबसाइट भी दिखा देता हूँ। ये है एलिमेंटर की ऑफिशियल वेबसाइट। तो एलिमेंटर क्या है, ये बेसिकली एक ड्रैग एंड ड्रॉप पेज बिल्डर है, लाइक दिस, ठीक है। ये देखें, ये बिल्कुल इस तरह से आपने चीज़ें ड्रैग करनी है, छोड़ देनी है, ड्रैग करनी है, छोड़ देनी है। इस तरह हमें ड्रैग एंड ड्रॉप से एक वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। और वो वेबसाइट फास्ट भी होगी, लाइट वेट भी होगी। ये देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स हैं, पोर्टफोलियो, क्रिएटिव, जो कि हम एलिमेंट से बना सकते हैं। ई कॉमर्स, इवन के कम्प्लेक्स वेबसाइट जो होती हैं वो भी इससे बना सकते हैं, लैंडिंग पेजेस। तो ये एलिमेंटर की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। तो इसका फ्री वर्जन भी है, पेड वर्जन भी है। तो वो हम जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे वो फ्री वाला होगा, क्योंकि हमने सारी चीज़ें फ्री से ही अचीव करनी है, ठीक है। तो इस तरह से ये लाइव एडिटर होता है, हमने लेफ़्ट साइड से चीज़ें ट्रैक करनी होती हैं और राइट पे छोड़नी होती हैं। तो इस तरह से हम काफ़ी ज़्यादा फीचर्स होते हैं और हम अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। तब उसने ये देखे प्लगइन इंस्टॉल कर लिए हैं, उसकी सेटिंग या उसमें मीडिया जो यूज़ होना है वो इंपोर्ट करा है। मीडियाज़ क्या है, बेसिकली इमेजेस हैं, आइकॉन्स हैं, फुटेज हैं, जो कि हमारी वेबसाइट्स के अंदर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जैसे ही फिनिश होगा ये हमें कह देते हैं कंग्रेचुलेशन योर वेबसाइट इज़ रेडी। सो उसके बाद हम अपनी वेबसाइट को एक्सप्लोर करेंगे कि वो कैसे नज़र आ रही है और पहले कैसी थी। पहले तो उसके अंदर कुछ भी नहीं था। ये देखें जी, कंग्रेचुलेशन योर वेबसाइट इज़ रेडी एंड टुक जस्ट 1.2 ओके, इतने मिनट्स लगे हैं। तो कहते हैं व्यू योर वेबसाइट। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमें हमारी वेबसाइट दिखाएगा जी कैसे नज़र आ रही है, ठीक है। आई होप इट्स लुक बेटर, परफेक्ट। ये अभी लोड हो रही है, देखें बेहतरीन। ये देखिए हमें अब फ्री होस्टिंग और डोमेन के साथ कितनी ज़बरदस्त और एलिगेंट वेबसाइट इन जस्ट 10 मिनट्स के अंदर हमने बना रही है, ठीक है। ये देखिए कितनी बेहतरीन है। इसके अंदर ये भी डायनामिक है। इसके अंदर हमारा पोर्टफोलियो के, अगर आपने पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी हो तो आप ये वाला फ्री ऑप्शन लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये देखें हायर का बटन आ गया, इसके ऊपर हम जब क्लिक करेंगे ये अबाउट का पेज बना दिया, पोर्टफोलियो का बना दिया, कॉन्टैक्ट अस का बना दिया, ठीक है। कॉन्टैक्ट वाला भी ओपन करता हूँ, ये देखिए इसने कितना ब्यूटीफुल सेक्शन बना दिया, ठीक है। अबाउट का सेक्शन बना दिया, लेआउट देखें, सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं अब यहाँ पे लिस्ट कर दें। अब आप लोगों को कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आ जाए, इसको कस्टमाइज़ कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखें मैंने कॉन्टैक्ट पेज ओपन किया था, ये देखें उसके कॉन्टैक्ट पेज बना दिए। इसके अंदर फॉर्म नहीं लगाया, जस्ट हमने फॉर्म वाला प्लग इन करेंगे तो फॉर्म पे लग जाएगा, ठीक है। तो मैं बैक जाता हूँ होम पेज पे। तो अब नेक्स्ट स्टेप आता है आपने कस्टमाइज़ कैसे करना है, आपने न्यू पेजेस ऐड कैसे करने हैं और लाइक कस्टमाइजेशंस कैसे करनी है, ठीक है। सबसे पहले मैं इस टैब को कर देता हूँ क्लोज, ठीक है। इस टैब को ओपन रहने देता हूँ और इस टैब को भी क्लोज कर देता हूँ, इसको भी, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले जी आपने वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आ जाना है। मैं इसको रीलोड कर लेता हूँ। डैशबोर्ड पे आने बाद आपने कोई सा भी पेज है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस वेबसाइट पे कोई सा भी पेज है, 1 2 3 4 पेजेस हैं, 5 पेज हैं, इसमें कोई सा भी पेज कस्टमाइज़ करना है, उस पर कंटेंट या इमेज या कुछ भी न्यू डालना है तो सेम मेथड है। सबसे पहले अपने डैशबोर्ड में आना है,
फिर यहाँ से लेफ्ट साइड से पेजेस, ऑल पेजेस में चले जाना। यहाँ पे आपके वेबसाइट के तमाम पेजेस आ रहे होंगे, ठीक है। कोई सा भी पेज, ये देखें 4 पेजेस, 1 2 3 4, होम, पोर्टफोलियो और कॉन्टैक्ट। सबसे पहले लेट्स सपोज मैंने अपना होम पेज एडिट करना है। होम पेज पे जाऊँगा, ये नीचे ऑप्शन आ रहा है एडिट विद एलिमेंटर। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो वो वाला जो पेज है हम एडिट करना चाह रहे हैं वो एडिटिंग एरिया में आके लोड हो जाएगा। लाइक हम उस पर कोई से भी कस्टमाइजेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। सो ये मेथड सेम है ऑल ऑफ द पेजेस, ठीक है। किसी पे भी आपने कोई सा भी चेंज करना है तो ये लोड होने में इनिशियली फ्यू सेकंड्स लेता है, ठीक है। इसमें परेशान नहीं होना। एज इवन दो हम एक फ्री डोमेन और होस्टिंग वाली वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि जो फ्री रिसोर्सेज वाले हैं तो इसमें हमें वो इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं दे रहे। तो ये देखें अब ये देखें एलिमेंटर का पॉपअप आ गया है, ठीक है। तो ये क्रॉस का आइकॉन आई थिंक हमें नहीं दे रहे, तो हमें अब इसको रीलोड करना पड़ेगा, ठीक है। कंटिन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है जी, ठीक है। तो अब ये देखें जी हमारा एरिया वेबसाइट का मतलब लोड हो चुका है, जहाँ से हम चेंजेस कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। तो ये देखें ऐसे है, यहाँ से स्क्रॉल डाउन कर देते हैं, सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेट्स सपोज हमने जी ये चेंज करना है, आई एम अ वेब डेवलपर। तो मैंने जब यहाँ पे नेम डालना है, सिंपली इस पर क्लिक करूँगा, लेफ़्ट साइड पे आ गया, ठीक है, एडिट करने के लिए। अब मैं यहाँ पे कुछ भी डाल सकता हूँ, जैसे जी हमसा, ठीक है। जैसे मैं डालूँगा तो ये यहाँ पे लाइव शो होता जाएगा। यहाँ से हिट अपडेट करूँगा तो मैं पेज को लोड करूँगा जाके, जब जैसे यहाँ से अपडेट हो जाएंगी ये वाली लाइन फिनिश हो जाएगी तो आप देखेंगे जो हमने चेंज की थी वो हो चुकी है लाइव इन जस्ट 1 और 2 क्लिक्स। तो सो वर्डप्रेस में एलिमेंटर को यूज़ करना बहुत ही ईजी है, ठीक है। लिख रहे हैं आई एम अ वेब डेवलपर हमजा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब अगर आपने अपना कोई आइकॉन से लगे हुए सोशल आइकॉन इनको चेंज करना है, इन पे अपने लिंक डालने हैं तो बिल्कुल ड्रैग एंड ड्रॉप है। आपने ये वाला इमेज चेंज करना है, लेट्स सपोज ही मैंने ये वाला इमेज चेंज करना है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा क्योंकि ये पूरे सेक्शन में लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टाइल में जाऊँगा और इसके बैकग्राउंड पे इमेज लगा दूंगा क्योंकि ये बैकग्राउंड पे आ रही है। उसके अलावा लेट्स सपोज ये हमारे आइकॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। मैंने इनको एडिट करना है, मैंने इन पर क्लिक किया, ये देखिए अब आ गया लिंक्डइन आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, ड्रिबल आ गया। तो इस पर मैं लिंक्डइन पे क्लिक करूँगा, ये देखें आइटम का नाम लिखें, यहाँ पे अपना लिंक लगाना है। लाइक समन जब उस पर क्लिक करे तो वो किस पे उसको थ्रो करे। तो इस तरह से हम अब सारे आइकॉन लगा लेते हैं। न्यू आइकॉन करूँगा, ठीक है, तो न्यू आइकॉन लग जाएगा। अब यहाँ से हमने चूज़ करना है कौन सा आइकॉन लगाना जी। हमने लगाना है जी फेसबुक का। ये लिए फेसबुक पे इंसर्ट करेंगे, फेसबुक का आइकॉन लग गया। तो ये बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई सा भी सेक्शन इस वेबसाइट के अंदर रिप्लेस कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये इमेज एडिट करनी है, मैंने इमेज पे क्लिक किया, लेफ्ट साइड से आ गया चूज़ इमेज का ऑप्शन आ गया और यहाँ से मीडिया में जाके अगर आपने न्यू अपलोड करनी है तो यहाँ से अपलोड करेंगे आप अपने कंप्यूटर से, ठीक है। अगर इमेज ऑलरेडी अपलोडेड है, मीडिया में आ रही होगी तो आप यहाँ से उस इमेज को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। मैंने टॉप वाली इमेज ही यहाँ पे लगा दी है, देखें कितनी बेहतरीन होगी। अब इसको ऐसे करके मैं देख भी सकता हूँ कैसे नज़र आ रही है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से अपडेट करूँगा तो वो लाइव हो जाएंगे। एलिमेंटर पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा, उसमें कस्टम सेक्शंस भी बनाऊँगा स्क्रैच से, इस तरह से कैसे बनाते हैं। अगर आपको मैं बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। लेट्स सपोज अब हमने यहाँ पे एक न्यू सेक्शन ऐड करना है तो मैं प्लस पे करूँगा, इनके मिडल में ऐड करना है, ठीक है। तो ये आइकॉन आ रहा है, इस पर क्लिक करूँगा, ये देखें अब हमने कितने सेक्शन में कॉलम लेने हैं। देखें ये जिस तरह देखिए ना, ये एक सेक्शन बना हुआ है, इसके अंदर ये 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम है। अब हम सेक्शन लेंगे जिसके अंदर 2 कॉलम्स होंगे, ये देखें बिल्कुल ऐसे 1 कॉलम 2 कॉलम। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से मैं अपने एलिमेंट्स, ये आ रहे हैं सारे एलिमेंट्स, इनको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने हेडिंग लेनी है, ड्रैग करके छोड़ दूंगा, ये देखिए हेडिंग आ गई। फिर अगेन यहाँ पे क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करके मैं हेडिंग का टेक्स्ट चेंज कर सकता हूँ। उसका स्टाइल्स में जाऊँगा तो उसकी मैं टाइपोग्राफी, उसका कलर, एवरीथिंग यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ये जैसे जैसे आप प्ले अराउंड करेंगे आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैंने अब यहाँ पे इमेज लगानी है, इमेज लेके यहाँ पे ड्रैग करके इसको छोड़ दूँगा, ये यहाँ पे इमेज लगी, अब मैंने यहाँ से सेट कर देनी है। तो अगर मैंने कोई बटन लगाना है तो यहाँ से बटन लेके इसको छोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, आप इजीली कर सकते हैं। लेट्स सपोज ही आपने एक न्यू पेज ऐड करना है अपनी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए अगेन यहाँ पे आएंगे, ऐड न्यू पेज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब मैं ऐड न्यू पेज करके उसको हम यहाँ पे लाइव करेंगे, ठीक है, अपने मेनू के अंदर शो कराएंगे, इसे बोलते हैं मेनू। तो ऐड न्यू पेज पे करेंगे तो वो हमें एक और टैब ओपन कर देंगे जहाँ पे आप अपना न्यू पेज ओपन कर सकते हैं। मैं इसको कर देता हूँ ख़त्म, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देता हूँ जी न्यू पेज का कोई सा भी नाम दे सकते हैं, जिससे हम न्यू का ही नाम दे देते हैं, ठीक है। न्यू का लेके नाम यहाँ से कर देंगे पब्लिश करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पेज पे कोई कंटेंट नहीं है, तो इस वजह से वो हमें डिफ़ॉल्ट एम्प्टी पेज होगा। फिर हम उसको यहाँ से एडिट विद एलिमेंटर करके स्क्रैच से डिज़ाइन कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि हम कैसे डिज़ाइन कर रहे होते हैं।
तो उसके बाद जैसे ये लाइव हो जाएगा हम अपने उस पेज को, ये जो हमारा मेनू है इसके अंदर भी ऐड करेंगे, ठीक है। ये देखें अब कह रहा है योर पेज इज़ पब्लिश्ड, व्यू पेज पे क्लिक करें इस पेज को देखने के लिए। ये हमारे न्यू पेज का लिंक है, ये देखें न्यू पेज किया, उसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, सिर्फ हेडर है और फुटर है। लेट्स सपोज अब हमने इसके अंदर कोई कंटेंट ऐड करना तो एडिट विद एलिमेंटर करेंगे और उसके बाद हम इसमें चीज़ें ऐड करेंगे तो हमें लाइव शो होती रहेंगी। अभी हमने इसके अंदर कोई चीज़ ऐड करनी हो तो यहीं से करेंगे, नहीं तो हम इसको मेनू के अंदर शो करवाते हैं। मेनू के अंदर शो करवाने के सिंपल मेथड है, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ से डैशबोर्ड पे जाना है, ठीक है। डैशबोर्ड पे आके, ठीक है, फिर तब तक ये वाला टैब भी ओपन हो जाएगा, हम इसको मेनू में शो करवा देते हैं। फिर यहाँ से अपीयरेंस में आ जाना है, अपीयरेंस में आके मेनूज़ में चले जाना है, ठीक है। मेनूज़ के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे जाके हमने इसको ऐड करना है। ये देखें हमारे ऑलरेडी पेजेस आ रहे हैं, होम पेज, अबाउट पेज, ये कह रहा है फुटर मेनू, हमने इसको टॉप शो करवाना है प्राइमरी मेनू में, मेन मेनू। यहाँ से कर लेंगे इसको सिलेक्ट। ये देखिए हमारी वेबसाइट के अंदर 2 मेनूज हैं, ये है प्राइमरी मेनू और ये है जी हमारा फुटर वाला मेनू, यहाँ पे जो शो हो रहा है, आई थिंक होम पेज पे शो हो रहा है, ठीक है। तो 2 मेनू बने हुए हैं हमारे। तो यहाँ से जी मैंने इसको प्राइमरी मेनू सेलेक्ट कर लिया था, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने इसको ऐड करना है, ये देखें यहाँ व्यू ऑल पे क्लिक करूँगा तो ये हमारे पेजेस आ गए सारे। ये आ रहा है न्यू, क्योंकि ये अब हम न्यू का नाम दिया था उस पेज को, ऐड टू मेनू करूँगा तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर हमने उसकी लोकेशन एडजस्ट करनी है, ठीक है। ये देखें हमने कहाँ पे शो करवाना है, ट्रैक किसी पेज के नीचे शो करवाना है या उसके चाइल्ड में शो करवाना है तो ऐसे स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। हमने यहाँ पे शो करवाना है जी पोर्टफोलियो के नीचे। सेव करूँगा, जैसे ही यहाँ से सेव होगी तो ये मोबाइल पे और डेस्कटॉप सारे वर्जन पे सेव हो जाएगा। यहाँ से रीलोड करता हूँ तो ये हमारा वेबसाइट के अंदर मेनू ऐड हो चुका है, ये देखें न्यू वाला। अब हमने उसको एडिट विद एलिमेंटर किया था, ठीक है। ये वाला टैब भी ओपन हो चुका है, मीन टू से अब हम यहाँ पे कोई सी भी चीज़ अब ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये एलिमेंटर की कुछ बनी बनाए टेम्पलेट्स भी हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको अपने लोगों ने यूज़ करना तो आपको अपना फ्री अकाउंट जो है एलिमेंटर के साथ लिंक करना पड़ेगा। इसमें मोस्ट ऑफ द टेम्पलेट्स प्रीमियम है बट इसमें फ्री भी हैं काफ़ी सारा, ठीक है। तो आप फ्री भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं देखें, अब मैं खुद अपना एक सेक्शन बनाऊँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा, 2 कॉलम्स लूँगा, ठीक है, 1 कॉलम 2 कॉलम। फिर मैं इसके अंदर एक हेडिंग दे दूँगा इसको, ठीक है। हेडिंग के अंदर जी हमने ये दे देना जी आई एम अ वेब डेवलपर, ठीक है। मैं इसी हेडिंग को यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए हेडिंग आ गई। फिर उसके नीचे मैं लिख देता हूँ जी, एक पैराग्राफ देता हूँ अपने बारे में, जी मेरा नाम ये है, ठीक है। ये आ गया। यहाँ से मैंने इसको एडिट कर सकता हूँ, ये ऐसे रिमूव करूँगा रिमूव हो जाएगा। मैंने इसको डुप्लीकेट कर दिया, ठीक है। तो ये इसको हमने ये देखें। फिर मैंने अब यहाँ पे इमेज लगानी है, अगेन यहाँ पे क्लिक करूँगा, इमेज लेके लेफ्ट पे ड्रॉप करूँगा। तो इस तरह आप अपनी वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं। न्यू सेक्शंस लेना है, फिर यहाँ से न्यू लेके न्यू बना लें। तो इस तरह से हम एक कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से चेंजेस को अपडेट करूँगा तो ये हमारी चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी न्यू वाले पेज पे जो हम अभी बना रहे थे। तो जो हमने चेंजेस की हैं वो मेनू में देखें, जो हमने पेज ऐड किया उस पर शो हो रही है, देखें ये आ गया और ये उसका टाइटल आ गया। तो इस तरह से आप एक कंप्लीट वर्डप्रेस वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। जो हमने होस्टिंग यूज़ की है वो है प्रो फ्री होस्ट, ये बेस्ट है अगर आप न्यू हैं, अगर आपके पास डोमेन और होस्टिंग नहीं है, आप लाइव प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, आप सैम को नहीं यूज़ करना चाहते तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो आप इसको लाजमी ट्राई कीजिए। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। अगर आप अभी भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं कहता हूँ आप ज़्यादा डेडिकेटेड बंदा नहीं हो सकता, क्योंकि आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, इसीलिए अभी तक मेरी वेबसाइट की वीडियो देख रहे हैं। तो मुझे मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।